ये अब तक का सबसे हिम्मत भरा और खतरनाक खुफिया ऑपरेशन था। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी बम की तरह फटे थे, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। दर्जनों मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। वॉकी टॉकी एक वैसा ही हथियार था जैसे कोई गोली, मिसाइल या मोर्टार। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पूर्व एजेंट्स ने पहचान छिपाते हुए बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी चैनल सीबीएस को बताया कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। हमारे पास विदेशी कंपनियां बनाने का अच्छा खासा नेटवर्क है और उनका इसराइली कनेक्शन निकालने का कोई रास्ता भी नहीं है। कई शेल कंपनियां बनाई जाती हैं जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। ये हमारे पक्ष में ही होता है। हम एक नकली दुनिया बनाते हैं। हम एक ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है। हम ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ही डायरेक्टर होते हैं, हम ही प्रोड्यूसर होते हैं और हम ही मुख्य कलाकार होते हैं। ये दुनिया हमारा रंगमंच है। इन एजेंटों ने हमें समझाया कि कैसे इन्होंने बीते एक दशक में हिजबुल्लाह को ऐसे हजारों पेजर और वॉकी टॉकी बेचे जिनमें छोटी छोटी मात्रा में विस्फोटक थे। इनमें कई साल बाद बीते सितंबर में धमाके किए गए। अगर आप बटन दबाते हैं तो इससे सिर्फ एक शख्स घायल होगा, यानी आतंकवादी। यहाँ तक कि अगर उसकी पत्नी या बेटी भी साथ होगी तो सिर्फ उसे ही नुकसान होगा। एजेंट्स ने बताया कि उन्होंने इसकी तीव्रता मापने के लिए एक डमी पर इसे टेस्ट किया था, लेकिन असलियत में दर्जनों लोग इन हमलों में मारे गए, जिनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल थे। हजारों और लोग भी इस हमले में घायल और विकलांग हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा था। इतना तय है कि अब ऐसा हमला शायद ही हो पाए। पूर्व एजेंट्स का कहना है कि मोसाद अब अगले बड़े काम में जुट गई है और हिजबुल्लाह को अंदाजा लगाना होगा कि वो काम क्या है। बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की रिपोर्ट।